हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे स्पेशल केसेस इन ऑक्सीडेशन नंबर। देयर आर सर्टेन स्पेशल केसेस, जैसे कि अगर आप ध्यान देंगे और जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आते हैं, कुछ के जीरो में आते हैं, कुछ के इंटीजर आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, निगेटिव आएंगे। लेकिन जब भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल या फिर जीरो हो और वो एलिमेंट कंपाउंड के अंदर मोर देन वन नंबर में प्रेजेंट है, उस केस में उसका मीनिंग होता है कि उसके जो मोर देन वन नंबर है उसमें उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर एक से ज्यादा तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है। अब उस चीज को आपको डिटरमाइन करने के लिए आप अलजेब्रिक सम रूल से नहीं कर सकते, क्योंकि अलजेब्रिक सम रूल हमें जो देता है वो क्या देता है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अलजेब्रिक सम रूल ऑलवेज गिव्स अस एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो जरा देखिए, मैं यहाँ पर अलजेब्रिक सम रूल से यहाँ पर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फाइंड करता हूँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है? सोडियम एल्कली मेटल है, उसका होगा +1 इंटू 2 प्लस सल्फर को हमने एज्यूम कर लिया x, एंड हाउ मेनी सल्फर? 4 प्लस ऑक्सीजन का -2, हाउ मेनी ऑक्सीजन? 6, और इन पूरे का सम कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए, सॉल्व करिए। देखिए ये कितना आता है, ये 12 है, ये 2 है, 10, तो ये आपको कितना आ जाएगा? यहाँ पर सॉल्व करके देखिए, ये यहाँ पर कितना आया? ये यहाँ पे आ जाएगा 12 -2 डिवाइड बाई 4। ठीक है। तो कितना हुआ भाई? ये 10/4 यानी 5/2 आ रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। ये इन चारों सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है ये? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। ठीक। अब हम देखिए, हमें अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए फाइंड द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर एटम, तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या मेथड है। उसके लिए हमें दो चीजें आनी चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है। ठीक। दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कि इस कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में है, यानी सल्फर और ऑक्सीजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, किसका लो है, हमें ये पता होना चाहिए। तो चलिए पहले उसको मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ऑक्सीडेशन नंबर के साथ कैसे रिलेशन होता है। देखिए जैसे यहाँ पे लेट आपके पास दो एलिमेंट है ए और बी। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का बी से ग्रेटर है तो ए के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और बी के ऊपर प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू पुल इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ठीक। अब जितने इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल किया उतने ही अमाउंट में यहाँ पे चार्ज आएगा। तो सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो यहाँ पे 1 चार्ज आ गया। दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ प्लस और माइनस चार्ज यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है भाई सभी को? चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। या फिर मैं एक आपको स्टैंडर्ड आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी लिखा देता हूं, जो आपको काफी हेल्प करेगा। FONCl, Cl के बाद आता है आपका यहाँ पर सल्फर, Br, उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे फास्फोरस, I, और फिर आपका कार्बन है और फिर हाइड्रोजन है। तो ये आपके मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिनका आपको ऑर्डर दे दिया गया है। चलिए अब मैं इनका जरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। Na2S4O6 का जो स्ट्रक्चर होता है, इट विल लुक लाइक, चारों सल्फर इस तरह से बॉन्डेड होते हैं और टर्मिनल वाले सल्फर्स पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये O माइनस Na+ चार्ज होता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से यहाँ पर चार्ज क्रिएट करना है। जैसे O और S में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? O। ठीक है। तो O के ऊपर माइनस आएगा और S के ऊपर प्लस, और कितना आएगा? 1 क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। ऐसे ही यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन देखिए, इस पे -2 आएगा, इस पे +2। यहाँ पर इन दोनों को देखोगे तो -2 और इस पे +2। लेकिन इन दोनों सल्फर पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज आएगा?
जीरो, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे इन दोनों सल्फर में भी जीरो चार्ज, ऐसे इन दोनों सल्फर में भी जीरो चार्ज। और फिर सल्फर और ऑक्सीजन का देखते हैं जरा, तो ये -2 होगा, ये +2 होगा, ये -2, ये +2, ये -1 और ये +1। ठीक, तो अब जरा यहाँ से हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्ज देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर एक जगह पे देखो कितना, 2 2 1 यानी 5। इस वाले सल्फर का 2 2 1 यानी 5, और बीच वाले दोनों सल्फर का 0 है। यानी यहाँ पे आपको क्या पता चला कि दो सल्फर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहे हैं और दो सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहे हैं। तो हम इन दोनों का एवरेज निकाल ले, इन चारों का एवरेज निकालते हैं। तो चारों का एवरेज कितना आएगा, +5 +0 0 +5 और टोटल डिवाइड बाई 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आता है, 5/2। तो देखिए आपने अलजेब्रिक सम रूल से जो निकाला था वो क्या था, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, दे कैन आस्क फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस इज 5। तो ये डिफरेंस वही बता सकता है जिसको ईच एंड एवरी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता होगा। ठीक है, तो ऐसा आपको कब कब देखने को मिलेगा, जब एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन या फिर 0 में आए और वो एलिमेंट एक से ज्यादा नंबर में प्रेजेंट हो, ऐसा आपको तभी ऑब्जर्व होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CaClOCl। ठीक है, इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। अब जरा चार्ज क्रिएट करते हैं, O और Cl में O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे माइनस, इस पे प्लस। Ca और Cl में Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे माइनस, इस पे प्लस। Ca और O में ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो अब यहां से देखिए ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव, एक क्लोरीन पे +1, एक क्लोरीन पे -1। अब पहले मैं अलजेब्रिक सम रूल यूज करता हूं, फिर मैं आपको चार्ज वाले से भी दिखा रहा हूं। अगर आप अलजेब्रिक सम रूल से यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि तो कैल्शियम इज एल्किली मेटल, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का -2 प्लस Cl का हमें फाइंड करना था तो 2x और पूरे का सम 0। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो x विल बी 0। ठीक है, ये आया आपका अलजेब्रिक सम रूल से। अब जरा चार्ज से देखिए, आपने एक Cl पे +1 है, दूसरे Cl पे -1 है, तो इनका एवरेज कितना आएगा, यहाँ से +1 -1 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करोगे 0। यानी ये जो आपने फाइंड किया था वो एवरेज था, और इनकी एक्चुअल इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 और -1। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखना है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे Fe3O4, ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो Fe3O4 क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ FeO प्लस Fe2O3। तो यहाँ पर आप देखिए इस Fe के ऊपर चार्ज कितना होगा, 3, और इस Fe के ऊपर चार्ज होगा 2। तो जरा हम इनका एवरेज निकालते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। तो वो कितना आएगा, एक Fe +2 में है और 2 Fe +3 में है, डिवाइड बाई हाउ मेनी टोटल एटम, 3। तो आपने ये सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 8/3। आप एल्जेब्रिक सम रूल से निकालिए, उससे भी 8/3 ही आएगा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इन द सेम वे Mn3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ 2 MnO प्लस MnO2। ठीक, तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। अब हम जरा यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज करके निकालते हैं। तो 2 Mn आपके +2 के हैं और एक Mn 4 का है, डिवाइड बाई 3 किया तो ये आंसर कितना आ रहा, 8/3। तो इस तरह समझिए कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मिनिमम एंड डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, या फिर पूछते थे व्हाट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर करने के लिए आपको इतनी इंफॉर्मेशन मेमोराइज रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, Br3O8। तो Br3O8 में हमें Br का देखना है। Br का आप यहाँ पर अलजेब्रिक सम रूल से ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, 16/3। अब उसी चीज को हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने बताया ना आपको, स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, और ये सब स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आप इनको एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इट विल बी एडवाइजेबल कि आप इनको याद रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जरा हम चार्ज क्रिएट करते हैं। तो -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2
-2 +2 -2 +2 -2 +2 और -2 +2। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले वाले में कितना आया 2 2 2, दूसरे वाले में कितना आया 2 2 और तीसरे वाले में कितना आया 2 2 2। जरा इन तीनों का सम करके हम एवरेज निकालते हैं तो 6 + 4 + 6 / 3। तो ये सॉल्व करोगे कितना आएगा 16/3। आप अलजेब्रिक सम रूल निकालिए उससे भी यही आएगा। यहाँ पर एक Br +4 में है और दो Br +6 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी कैटेगरी में एग्जांपल है C3O2। C3O2 का पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप इनके स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम इनके ऊपर इनके चार्ज बना लेते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन में कितना डिफरेंस है 2 का, -2 +2 -2 +2 और इन पे रिलेटिवली चार्ज कितने आएंगे 0। अब जरा हम इनका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो आप इनका जब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे फाइंड करोगे C का, तो एक है आपका +2 में, एक है 0 में और एक है +2 में, /3। तो आपको आंसर कितना आ रहा है 4/3। तो यहाँ पे इनका जो एल्जेब्रिक सम रूल से आंसर आता है वो भी यही आता 4/3, लेकिन अगर आपसे इंडिविजुअल पूछ दिया जाएगा तो 2 0 एंड 2 विल बी। ठीक है, चलिए तो ये हमारे सारे एग्जांपल वो थे जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल में आती है या फिर 0 आता है, इसका मतलब एलिमेंट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, अब हम वो एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर एक तो बनाना आना ही चाहिए और दूसरा उसमें हमें अलजेब्रिक सम रूल से हम मिस्टेक करते हैं। प्रॉब्लम अलजेब्रिक सम रूल में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मिस्टेक किए तो अलजेब्रिक सम रूल गलत था, नहीं, अलजेब्रिक सम रूल वाज ओके, बट एक्चुअली क्या है हमने जो रूल्स लिखे हैं हम उन रूल्स के हिसाब से उसमें ऑक्सीडेशन नंबर की जो वैल्यूज वहां पे पुट करने वाले हैं उसमें हम मिस्टेक कर देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि इन जनरल ऑक्सीजन क्या रहता है ऑक्साइड स्टेट में रहता है, लेकिन ऑक्सीजन उसके अलावा और कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो हमें ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऑक्सीजन कब ऑक्साइड है और कब सुपर ऑक्साइड है, सो दैट हम अलजेब्रिक सम रूल को सही से यूज कर सके। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि कौन सा ऑक्साइड है कौन सा सुपर ऑक्साइड है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उनके स्ट्रक्चर याद रखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो उस कैटेगरी में सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास H2SO5 पर सल्फ्यूरिक एसिड, कैरोज एसिड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है कैरोज एसिड। तो इसका हम लोग यहाँ पर पहले हम यहाँ पर सम रूल लगाते हैं अलजेब्रिक, हम वो करते हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट करता है। तो हम अलजेब्रिक सम रूल से देखेंगे, यहाँ पर ये 2 है, सल्फर का हमें फाइंड करना है। सल्फर हमने x ले लिया प्लस ऑक्सीजन -2 × 5 और पूरे का सम 0। तो आपने यहां से जब सॉल्व किया तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा आपको सॉल्व होके 8। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 8 आ रहा है, बट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। सल्फर मैक्सिमम +6 तक ही जा सकता है और यहाँ पर 8 आ गया है जो कि रॉन्ग है। तो रॉन्ग इसलिए नहीं है कि अलजेब्रिक सम रूल में मिस्टेक है, रॉन्ग इसलिए है कि हमने यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यूज एंटर की है मोस्टली चांसेस है कि उसमें हमसे मिस्टेक हुई हो। चलिए देखते हैं कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है और हमने क्या इसको हम कैसे सही कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पहले हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो H2SO5 का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है, इट इज डेराइव्ड बाय H2SO4। H2SO4 को जब हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें कैरोज एसिड मिलता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब जरा इसमें हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हाईलाइट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन और सल्फर पे, इस पे -2, इस पे +2, सल्फर और ऑक्सीजन पे, इसमें -1, इस पे +1, -2 +2 -1 +1, ये -1 है। ऐसे H और O के लिए -1 और +1, ऐसे ये O और O के लिए 0 0, फिर इस O और H के लिए -1 और +1। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये देखिए लेफ्ट में जो ऑक्सीजन है इस पे चार्ज कितना है -2, बट जो राइट में ऑक्सीजन है दोनों उन पे देखिए चार्ज कितना है -1 और -1, और ऊपर वाले और नीचे वाले ऑक्सीजन में चार्ज कितना है -2 +2। इससे क्या पता चला कि इसमें जो 3 ऑक्सीजन है वो -2 वाले हैं और 2 ऑक्सीजन -1 के हैं, यानी वो परऑक्साइड हैं। ठीक, तो अब हम जरा
यहां से अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए जरा यहाँ पर। अब जरा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे तो सल्फर के ऊपर देखिए टोटल चार्ज कितना है 2211, यानी सल्फर पे टोटल चार्ज कितना आया +6। सल्फर की यहाँ पर एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +6 है। ठीक है, तो हमसे मिस्टेक क्या हुई, हमसे मिस्टेक ये हुई कि हमने सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड ले लिए, बट उसमें से 3 ऑक्सीजन ऑक्साइड थे और 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड थे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अच्छे से नोट करिए और आपको ये सारे एग्जाम्पल मेमोराइज रखने हैं। चलिए इसके बाद एक और एग्जाम्पल बहुत फेमस है, मार्शल एसिड। सिमिलर मिस्टेक इसमें भी होती है, जरा हम इसमें अलजेब्रिक सम रूल से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस सल्फर का हमने x ले लिया तो वहां पे 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 8 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो वो 7 आ रहा है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि सल्फर मैक्सिमम कितना हो सकता है 6 ओनली, और यहाँ पर 7 आ गया है तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं जा सकता। अब इसका आंसर करने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर देखिए क्या है, this is the structure of Marshall acid। ठीक, अब जरा इन पे चार्ज क्रिएट करते हैं, तो इनका चार्ज देखते हैं। तो सल्फर और ऑक्सीजन पे -2 +2 -2 +2, यहाँ पर -1 +1, यहाँ पे +1 -1, और इन दोनों के एक दूसरे के रिलेटिव क्या आएगा 0 0, इन दोनों में एक दूसरे के रिलेटिव -1 +1, ऐसे इन दोनों में -1 +1 -2 +2 +2 -2 -1 +1, और इधर भी माइनस और इधर +1 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान से देखिए। यहाँ पर इस सल्फर पे चार्ज है 2211 यानी 6, और इस सल्फर पे चार्ज है 2211 यानी 6। तो अब जरा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना आएगा, एवरेज निकालिए। 6 + 6/2 तो कितना आ गया 6 आ गया। तो सल्फर का एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड के अंदर कितना है 6 है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जो इसी कैटेगरी में बहुत फेमस है। ऑलमोस्ट आप किसी भी टीचर से पढ़ें, किसी के भी नोट्स पढ़ें, आपको हमेशा ये एग्जांपल देखने को मिलेगा। द कंपाउंड इज CrO5, इट इज नोन एज ब्लू क्रोम। ठीक है, अब जरा यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो वो कितना आएगा आपका x प्लस -2 इंटू 5 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू आ गया 10, लेकिन पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर 10 होती ही नहीं है। मैक्सिमम कितना हो सकती है भाई, किसी भी एलिमेंट की 8, और क्रोमियम की मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज हाउ मच, क्रोमियम की मैक्सिमम होती है 6। ठीक है, और ये अपनी देखिए रेंज को ही ऑक्साइड एक्सीड कर गया है, तो इसका मतलब हमसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनता है इसका, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्रोमियम, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह आता है। तो थोड़ा सा हम लोग उसको कलरफुल बनाएंगे, हमें याद रहेगा कि कैसे हमने बनाया था। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपको एक बटरफ्लाई जैसा दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक, अब जरा यहाँ पे हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे रिलेटिवली कितना चार्ज आएगा 0। क्रोमियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। -1 +1 -1 +1 -2 +2 -1 +1 -1 +1, और रिलेटिवली इन दोनों पे 0 आएगा। तो आपने देखा यहाँ पर क्या आपको दिखा, 4 ऑक्सीजन -1 स्टेट में है, यानी परऑक्साइड है। केवल एक ही ऑक्सीजन ऑक्साइड था और हमने क्या किया था, हमने सबको ऑक्साइड ले लिया था। दैट वाज आवर मिस्टेक। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर के क्रोमियम का कितना आएगा, क्रोमियम पे चार्ज देखिए कितना है 2111,
यानी टोटल चार्ज कितना हो गया +6। तो क्रोमियम का यहाँ पर एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6। तो बच्चों ये हमारा सारे स्पेशल केसेस थे ऑक्सीडेशन नंबर में, ये आपको याद रखने हैं, पॉइंट्स को भी याद रखिए, स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं तो और अच्छी बात है। इन पे क्वेश्चन ओकेशनली पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू।